नमस्कार दोस्तों। ये आज मैं अभी तक आपने सिंजारा लाइव की बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्रूट और सैंडलवुड चंदन के बारे में बताया गया। आज अब हम आपको मिलाते हैं सिंजारा के फार्म हाउस पर, जहाँ पर सैंडल तैयार कैसे होता है और उसमें क्या क्या तरीके होते हैं, फ्रूट फार्मिंग कैसे होता है। इस कंपनी के जो अपने डॉक्टर साहब हैं मिस्टर उमेश कावड़े जी, जो संजारा के लिए काम करते हैं और जिन्होंने काफ़ी डेवलप किया है इस नर्सरी को, तो उनसे हम सारी चीज़ों को जानते हैं कि थाईपिंग अमरूद कैसे होता है और कागजी नींबू हमारा कैसे डेवलप होता है। ये सब सारा चीज़ आप देखेंगे। पहले ये देखिए, ये हमारा सैंडल है जो पूरी तरीके से ये डेवलप हो चुका है, लगाने के लिए तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। बाकी इधर आएंगे तो ये है थाई पिंक अमरूद ओरिजिनल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है बैम्बू बांस का भी है ये पूरा नर्सरी। ये 12 मासी ओरिजिनल कागजी नींबू जो आप देख सकते हैं, ये पूरा लगा है। और ये बैम्बू है, बांस, जो पूरी तरीके से आप अपने खेतों के चारों तरफ आप इसको लगा सकते हैं। बाकी ये पूरा जो है नर्सरी है सैंडलवुड की, चंदन की। तो किसान भाइयों और हमारी कंपनी के दोस्तों, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि सैंडलवुड में क्या प्रॉफिट है, कैसे ले सकते हैं, और जो डेवलप हुआ है ये हमारा कागजी नींबू, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। नमस्ते जी सर, थोड़ा सा आप हमारे किसानों और जो है हमारे दोस्तों को ये बताइए कि ये जो सारा कुछ डेवलप है इसमें कैसे क्या प्रॉफिट है, कैसे क्या लिया जा सकता है। थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें जिससे आने वाले दिनों में किसान हमारे से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और इसका लाभ लें। जी। नमस्ते किसान भाइयों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो हम यहाँ पे खड़े हैं ये अपना मैं डॉक्टर उमेश हूँ। ये चंदन की नर्सरी है। यहाँ पे 2-3 फ्रूट क्रॉप्स और हैं। मैं आपको एक एक करके बात करूँगा। पहले मैं आपको चंदन के पौधों के बारे में बताता हूँ, जी। जो आपको कंपनी ने भी बताया होगा उसका पूरा डिटेल। बट चंदन जो हम इंडियन वाइट सैंडलवुड जो बोलते हैं, जो सैंटलम एल्बम जिसका बोटेनिकल नाम है, जी। ये पूरे दुनिया में इसके जैसा बेस्ट क्वालिटी का पौधा कहीं नहीं मिलेगा। जी। आप समझिए कि चंदन का जो पौधा है उसके जितना इनकम आज पूरे दुनिया में कोई और दूसरा क्रॉप हमको दे नहीं सकता राइट। है। राइट। हम मोस्टली सैंडलवुड एक ये सेमी रूट पैरासाइट पौधा होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पौधा होता है। थोड़ा इनिशियली आपको थोड़ा सा तकलीफ होएगा, लेकिन आपको पूरा टेक्निकल गाइड कंपनी वाले प्रोवाइड करते ही हैं। जी। तो जब एक चंदन का पौधा लगाते हैं हम नॉर्मली चंदन में अंदर की जो लकड़ी है हार्डवुड है, और उसमें जो ऑयल फॉर्मेशन जो होता है वो तीसरे चौथे साल से चालू होता है। जी। लेकिन आप जितना ज़्यादा दिन रखते हो उतना अंदर की लकड़ी और ऑयल परसेंटेज बढ़ता है। तो आपको, हम सभी को बोलते हैं कि 12-15 साल तो आपको पौधा रखिए आप इसलिए क्योंकि उसमें से मैक्सिमम हम लकड़ी और मैक्सिमम ऑयल परसेंटेज लेंगे तो हमको अच्छा पैसा मिलेगा उसमें से। जी। और आप अभी कहीं पे भी जाइए, गवर्नमेंट का ऑक्शनिंग रेट भी देखेंगे तो आप 1 किलो चंदन के लकड़ी का प्राइस अराउंड 5,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये का है। वो लकड़ी का ग्रेड, ओके, लकड़ी का ऑयल परसेंटेज जिसके ऊपर डिपेंड होता है। जी। जी। तो चंदन की जब आप खेती करते हो तो उसको एक ठोस पौधा, एक दो ठोस पौधा हमको लगाना पड़ता है, क्योंकि चंदन जो मैंने आपको पहले बताया जो ये परजीवी पौधा है, रूट परजीवी बोलेंगे, सेमी रूट पैरासाइट होता है। जी। तो जब आप स्टार्टिंग में पौधा जब भी लोगे तो आप देखना यहाँ पे, ये यदि चंदन का पौधा है, मैं जी। आपको दिखाता हूँ, तो उसके साथ आपका ये पौधा है, तो आप देखिए ये जी। सैंडल का पौधा है, राइट। बराबर। ये और इसके साथ ये देखिए, ये इसको हम लाल मेहंदी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अल्टरनेथिया बोला जाता है। अल्टरनेथिया, तो ओके। ये इसका होस्ट का पौधा है, ये नर्सरी में होस्ट होता है। और जी ये सर। ही पौधा आप इस सारे पौधों में देखिएगा तो लाल मेहंदी रहेगा ही रहेगा। राइट। ये नर्सरी में हाँ लगा, हाँ, आप देखिए ये सभी पौधों में वो लगा हुआ है। जी, ये सारे पौधे में। जी सर। ये होस्ट रहेगा। और जब आप खेत में जाके लगाते हो तो इसके साथ इसको भी अच्छे से डेवलप कर देना है। दूसरा बात, यदि इन केस ये पौधा मरता है या तो पौधे में नहीं होता है तो भी आपको कोई चिंता नहीं करने का। ये जो लाल मेहंदी है, ये हम जैसे गुलाब का कटिंग लेते हैं ऐसा इसका कटिंग करके हम टुकड़ा भी डालेंगे खेत में 4-5 तो अपने आप हो जाता है। बट थोड़ा मौसम ठंडा होए
थोड़ा बरसात होए तब ज़्यादा रूट डालेगा वो। गर्मी में ये नहीं उगेगा, हम मगर को जड़ें नहीं डालेगा वो। जी, तो जो हम इसका लाल मेहंदी है वो। लाल मेहंदी है यस। दूसरा। और इसके बाद भी हम एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह हम कजान मतलब अरहर की दाल, हम हिंदी में जो बोलते हैं अरहर की दाल, ये भी आप पौधे के, चंदन का पौधा जहाँ लगाते हैं उसके एक साइड में 1 फुट पे चारों जगह पे एक दो बीज डाल दीजिए आप। जी, तो इंटरमीडिएट होस्ट हो गया हमारा, लाल मेहंदी हो गया जी, जी, प्राइमरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट अरहर की दाल होगी। और एक हम अब परमानेंट होस्ट पे जाएंगे। जी, परमानेंट होस्ट आप अलग अलग टाइप के दे सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो सरू कैजुरना दे सकते हैं, आप आंवला दे सकते हैं, आप इवन हम पोंगे में पिनेटा जिसको बोलते हैं, करंज बोलते हैं, वो दे सकते हैं, जी, देसी नीम दे सकते हैं, ओके, बबूल दे सकते हो आप, शीशम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा फ्रूट क्रॉप तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंटर क्रॉप में आप चंदन का होस्ट तो आप ये लगाना ही है, तो जितना साल चंदन रहेगा उतने साल उसका होस्ट रहेगा, तो उसके जड़ों से वो खाना खाता रहेगा। खास करके नाइट्रोजन और फेरस, ये चीज़ उसमें से ज़्यादा उठाएगा वो। तो चंदन और उसका नीचे जड़ों में एसोसिएशन होता है, होस्टोरिया बनता है और उसमें से वो न्यूट्रिएंट उठाता है। जी, अब हम चंदन का फार्म है तो किसान भाइयों को ये 10-15 साल तक ऐसा ही वेट करते रहेंगे, तो उनको कुछ बीच में कुछ पैसा मिले, इसलिए हम इंटर क्रॉप कर सकते हैं। आप इंटर क्रॉप में अच्छा कोई भी फ्रूट क्रॉप आप डिसाइड करिए, जिसमें आप गुआवा मतलब अमरूद लगा सकते हो, आप सीताफल लगा सकते हो, आप नींबू लगा सकते हो, आप ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हो। आप उसका स्पेसिंग प्रॉपर दे दीजिए और आप इंटर क्रॉप में कोई फ्रूट क्रॉप देते हो तो उससे हमको हर साल में कुछ आमदनी होएगी। तो ये हमारा दोनों बेनिफिट रहता है। एक तो हमारा एक एफडी की तरह हमारा चंदन हो जाएगा और हर साल हमको इनकम देने के लिए, आमदनी देने के लिए हमारा फ्रूट क्रॉप हो जाएगा। राइट। जैसे तो हम डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे सैंडलवुड लोग खेती कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि इस पे बिक्री में क्या मार्केट में जो आपने रेट बताया 5,000 से 15,000 रुपए किलो, जी। तो क्या ये आने वाले 15 साल में ये रेट मिल जाएगा किसानों को इजीली बेचना चाहें तो? नहीं, डेफ़िनेटली मिलेगा सब। एक तो हमारा जो चंदन की लकड़ी है, जो चंदन का प्लांट इंडिया में जो क्वालिटी का बनता है, वैसे पूरे दुनिया में और कहीं पे नहीं बनता है। ऑस्ट्रेलिया में भी चंदन बनता है, इंडोनेशिया में बनता है, श्रीलंका में बनता है, जी। चाइना में बनता है। ऑस्ट्रेलिया में सैंटलम स्पैटिकम होता है, सैंटलम अल्बम नहीं है। और सैंटलम अल्बम उन्होंने लगाया भी हो तो भी हमारा जो क्वालिटी का लकड़ी और तेल वहाँ पे बनेगा नहीं। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा इंडियन सैंडलवुड की कीमत रहती है और रहेगा, राइट। और भले ही हम प्लांटेशन ज़्यादा हो जाए तो भी कुछ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से छोटा मोटा प्लस माइनस होएगा, तो भी चंदन की गिनती हमेशा द बेस्ट पौधा है और उसको आपको अच्छा और डेफिनेट इनकम मिलेगा। और इसका भी एक सिंपल टेक्निक है, हम चंदन का पौधा ऐसे ही कहीं पे ओपन मार्केट में तो बेचते नहीं हैं। जी, इसके लिए हमारा पहले तो हम ज़मीन में एंट्री करवाते हैं पहली बार। जी, जब हम पौधे लगाते हैं तो जैसे आप खस्ता कचरी बोलते हो, हम लोग 7/12 बोलते हैं, उसमें हम एक एंट्री करते हैं कि मैंने इतने पौधे चंदन के लगाए हैं। जी, जब हमारे काटने का टाइम आता है तब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं, जी। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व रहता है। हम क्योंकि जब हम लीगली पौधा देते हैं तो उनके परमिशन मांगते हैं। 2 टाइप का परमिशन होता है, एक तो लकड़ी काटने का और दूसरा अंदर का हार्डवुड अलग करने का। तो वो परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले देंगे। और अभी तक यदि आपको एक्सपीरियंस के लिए बताऊं तो साउथ इंडिया में ये ऐसा होता है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अपने उनके गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो पूरा प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। आपका लकड़ी का एक्सट्रैक्शन करने से लेके वुड मेकिंग, लॉग मेकिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसकी वेटेज करना और उसका फाइनली ऑक्शन करना। जब वो ऑक्शन करते हैं तो किसान सामने रहता है। आजकल तो ये ऑक्शन हो गया है, आपको लगा कि ये प्राइस है और आपको देना है तो आप दे सकते हो। और ये जो है ये प्रोसेस जो गवर्नमेंट लीगलाइज्ड है, इसमें पैसा अच्छा मिलता है। अच्छा। हमारे को कोई बीच में कोई नहीं रहता, कोई दलाल नहीं रहता, कोई फलाना नहीं रहता है। राइट। हम गवर्नमेंट से ऑक्शनिंग हो जाती है, हमारे को जो रेट मिलेगा वो पूरा पूरा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा किसानों को। इसीलिए किसी की बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखने का, आपको बिंदास चंदन लगाइए आप, और अब गवर्नमेंट बैठी है। और एक आपके लिए अच्छी बात ये बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंडिया वाला अभी एक चंदन का डेवलपमेंट की एक कमेटी बनाई है, जिसमें 25 लोग हैं। जो 25 लोग हैं जो चंदन का कैसा विकास किया जाए, उसको कैसे सेल आउट करना चाहिए, उसकी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा काम ये हो तो रहा है। बहुत अच्छा हो जाएगा किसानों के लिए और बिल्कुल सभी बहुत के लिए। हम तो कंपनी के थ्रू हम लोग तो सेल कर ही रहे हैं, जी।
लोगों का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे रिटर्न पाएँ, ये रिटर्न आपने पाएँ। क्लियर कर दिया जी, सर। बिल्कुल साहब। और आइए एक जानते बिल्कुल हैं बाकी इसके साथ जो आपने बताया था कि इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात इंटरक्रॉपिंग हो। के बारे में मैं आपको कुछ क्रॉप्स बताता हूँ। जैसे हमने नींबू है, जी, ये कागजी बारहमासी नींबू है। ये वाला। हाँ, ये वाला। ये ये कागज़ी बारहमासी नींबू। नींबू है। ये अच्छा। नींबू अपना मार्केट में जाओगे तो सबसे ज़्यादा और इजीली और फास्ट बिकने वाला नींबू होता है। इसमें जो उसकी ऊपर की छाल होती है वो पतली होती है, रस बहुत अच्छा होता है, हुँ, बहुत ही बढ़िया कलर होता है नींबू का। हुँ, हमेशा कागजी नींबू कभी भी लगाते हैं तो प्रोडक्शन ये तीसरे साल से आता ही है। जी, आप थोड़ा अच्छे से देखभाल करिए। ये आपको नींबू का पौधा 25-30 साल तक चलता है एक बार लगाने के बाद। तो आप इंटरक्रॉप करिए और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये डेफिनेटली श्योर एंड शॉर्ट अच्छा इनकम देता है। जी, जी। तो आप जैसे बड़ा नींबू का पौधा लोगे तो हमने किसानों के यहाँ पे 100-100 किलो एक नींबू के पौधे से देखा हुआ है और हम करते हैं। ये 15 साल से हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये नींबू का क्रॉप आप ज़रूर करिए, आपके पास है तो। दूसरा आप अमरूद कर सकते हो। अमरूद में जैसे ताइवान पिंक अमरूद ताइवान है। पिंक, यहाँ ताइवान पर पिंक आइए अमरूद देखते है। हैं आप ताइवान देख पिंक। सकते हैं कि ये सब हम ये जो बोल रहे हैं ये ताइवान पिंक के अमरूद के जी, पौधे हैं। जी। आपको मैं एक पौधा दिखाऊंगा। ये पौधे देखिए साहब, अभी इसमें अमरूद लगा भी होगा, ठीक है ना। ये हमको लेना नहीं है पहली बार, अच्छा। लेकिन इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत जल्दी आती है, बहुत अर्ली आता है। हुँ, तो आप खेत में जाके जब आप लगाते हो 6-8 महीना में इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है। लेकिन पहले आप, मेरा कहना है पहले आप इसका तना मजबूत करिए, इसका ब्रांचिंग अच्छा करिए, फिर आप प्रोडक्शन लेना। जी। भले ही एक साल हमारा चला जाए, लेकिन हमारा जब नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन आएगा तो बढ़िया प्रोडक्शन आता है। पहले साल में आप कॉन्सेंट्रेट ये करना कि इसका तना मजबूत हो जाए, इसके ब्रांचेस जो है इसको अच्छे से हो जाए, कनोपी डेवलप हो जाए। तो ये भी इसके अंदर का ये जो फ्रूट होता है अराउंड 300-325 ग्राम का फ्रूट होता है इसमें। अच्छा। वाह वाह, ओके। अंदर अंदर रेड कलर का हाँ, होता है, पिंक कलर पिंक होता है, कलर का पिंक होता है। कलर होता है, अंदर पिंक कलर होता है। खाने में बहुत अच्छा है ये भी। अच्छा, ये बताया जाता है सर कि इसमें जो है इसका आम अमरूद से इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, जिससे वो जल्दी घुल जाता है, इसका टाइट काफ़ी लंबे समय तक रहता यस है। एग्जैक्टली, मतलब हम इसको साइंटिफिक वे में इसको बात करेंगे ना तो हम इसको कीपिंग क्वालिटी बोलते हैं, सेल्फ लाइफ बोलते जी, हैं। फ्रूट की सेल्फ लाइफ क्या है? जी, फ्रूट की सेल्फ लाइफ बहुत मैटर करता है, खास करके हमारे किसानों को। जी। जब हम कोई फ्रूट हमारे खेत से काटेंगे और कहीं लंबी दूरी पे इसको ले जाना होता है तो ये ज़्यादा दिन टिकता है। इसकी वजह से उनको अच्छा रेट मिलता है और व्यापारी इसको प्रीफर करते प्रेफर हैं। करता है, और ओके। कुछ अमरूद के वैरायटीज ऐसे हैं जो जल्दी उसका रॉटिंग होता है उसमें, मतलब जल्दी पक जाता है वो, तो वो बिकने में दिक्कत होती है। इसमें ये बहुत ही बढ़िया है। आप ताइवान पिंक अमरूद तो सर अभी लगाइए। देख रहे हैं इसमें कहीं-कहीं फिर से फूल वगैरह आ गए हैं, हाँ, तो क्या आपको इसको तोड़ काटने दें? हैं, अच्छा, आपको इसको तोड़ने तोड़ हैं। देने हैं। तोड़ने हमारे पास क्या किसान आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मेरे को हमको दिखाइए कहाँ पे है, तो इसलिए रखा होता है। नहीं है तो मैं जाते वक्त ही सबको बोला होता हूँ आपका फूल आ गया हो या आपका फ्रूट आ गया, उसको काट के खेत में लगाइए। सर और कौन-सा क्रॉप ले सकते हैं इसके साथ जो है, जैसे सैंडल के साथ सैंडल के किसान साथ करना चाहे और इंटरक्रॉप में आपको ना, आप ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही बढ़िया होता है। ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट, फ्रूट जी ड्रैगन सर। फ्रूट आजकल बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देता है। ड्रैगन फ्रूट की स्पेशलिटी ये है कि एक तो उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, ना उसको ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। पानी भी कम में चलेगा, खाद कम में चलेगा। इसमें ज़्यादा कोई डिसीजेस नहीं आते, कोई ज़्यादा रोग नहीं आता इसमें। जी, तो जी। हाँ, तो एक बार में थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाती है, लेकिन आगे आने वाले 15 साल तक ड्रैगन फ्रूट चलता है। चलता है, उसका ड्रैगन मार्केट है। मार्केट बहुत अच्छा है। और क्योंकि ऐसा है, अभी आप देखिए ये जो कोरोना का टाइम आ गया तो लोग सब फिर से अपने फार्म पे जाने लग गए, यस। ठीक है ना। हम जो ये लाइफ हम लोग बहुत फास्ट थी और ये पिज़्ज़ा वाली जो लाइफ थी हाँ, वो थोड़ा कम होएगा। पिज़्ज़ा लोग, वाली हाँ, लाइफ कम हो गई। वो कम हो गई है। जी। और लोग फल फूल पे फ्रूट पे आ गए हैं और उसमें पैसा खर्च करते हैं। आज आम आदमी भी कोई देखा जाएगा तो सभी टाइप के फ्रूट खाते हैं। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं जिनको हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हो, जिनको ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो वो आप बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट लाते हैं। तो ये है सर ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट, ओके। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कोई भी पौधा आप उठाइए। ये ड्रैगन फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट में एक्चुअली 3 वैरायटियाँ आती हैं। जी, एक जो कलर के हिसाब से बताता हूँ, जो वाइट अंदर बाहर रेड कलर होता है, अंदर वाइट कलर होता है, उसको जी। एलिस वैरायटी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ वाइट अंदर। किसानों के लिए उनके भाषा में बोलूँ तो एक अंदर वाइट कलर आता है, दूसरा जो होता है बाहर रेड होता है, अंदर भी रेड होता है, तो वो रेड वैरायटी होगी। और तीसरा बाहर येलो मतलब पीला कलर होता है। ये 3 वैरायटीज़ हैं। हाँ, इसमें अभी- अच्छा कौन सा जी, होता है सर? अभी मार्केट में ऐसा है, जो पीला कलर का मैंने आपको लास्ट में बोला, वो अभी मार्केट में इंडिया में ज़्यादातर मिलता है नहीं है, ठीक अच्छा है ना। जी। अभी वो इतना ज़्यादा प्लांटेशन कोई किया नहीं है। अभी ज़्यादातर वाइट अंदर और रेड अंदर,
ये 2 वैरायटियाँ चलती है। उसमें भी जो अंदर वाइट कलर का जो गाबा होता है उसमें टेस्ट थोड़ी कम होती है, इसीलिए उससे ज़्यादा अंदर जो रेड होता है, बाहर रेड और अंदर रेड, उसका टेस्ट भी बढ़िया होता है, फ्रूट की साइज़ भी बढ़िया होती है। इसीलिए आप रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट लगाइए। ये हमारा जो पिछला 7-8 साल का ड्रैगन फ्रूट का एक्सपीरियंस है उसको देख के बताते हैं। हमने तीनों वैरायटियाँ लगाई हैं। हम एक मार्केट एकड़ में में अगर किसान ड्रैगन लगा दे जी तो उसका जो है कितना प्रोडक्शन हो सकता है, क्या कमाई कर जी सकता है? 1 एकड़ में यदि ड्रैगन फ्रूट हम ओनली ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं, हम ड्रैगन फ्रूट नॉर्मली 10 फीट बाय 8 फीट पे लगाते हैं, या तो कभी कभी ज़्यादा स्पेस बीच में कुछ खेती भी करनी है तो 12 बाय 8 कर 8 या तो 10 बाय 8, ये फीट का ये इसका प्लांटेशन का डिस्टेंस है। जी। और ड्रैगन फ्रूट के लिए आपको यदि हम 1 एकड़ में 450 से 500 पोल लगा सकते हैं हम। हम्म, यदि हम 500 पोल लगाते हैं 1 एकड़ में 10 बाय 8 ये स्पेसिंग पे, तो 500 पोल में एक पोल पे 4 पौधा लगाते हैं हम, राइट। एक में एक की बजाय अगर हम 4 पौधे लगाएं, एक 4 पौधे लगाते चारों हैं। तरफ हाँ, उसके चारों गोल में तरफ, और चारों तरफ 4 लगा ही देना। लगा देने का, क्योंकि इसका जल्दी प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। आप मानो कि इस बरसात में मैंने ड्रैगन फ्रूट रोपा है, ओके, तो वो अगले बरसात में इसमें हम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। 1 साल में हम इसका फ्रूट ले सकते हैं, ओके। पहला साल में थोड़ा कम फ्रूट आएगा, एक जो पोल है उस पर मान लीजिए कि 1-2 किलो जैसा फ्रूट हम पहला साल ले सकते हैं। दूसरे साल वही चीज़ 5 से 6 किलो हो जाएगा, और तीसरे साल से बाद हम 12 से 15 किलो एक पोल पे हम आराम 12 से से प्रोडक्शन 15 किलो 12 से 15 तो सर किलो 12 एक से पोल। 15 किलो का मतलब हो गया कि किसान जो है मान के चलिए कि कितना निकाल सकता है? आप 15 देखिए सिंपल की ये गिनती है, 500 पोल है, बरोबर है ना, और हमने 12 से 15 किलो, तो 6 टन, मिनिमम 6 टन माल वो 1 एकड़ से निकाल सकता है। 1 एकड़ 1 से। एकड़ से और 6 रिटर्न टन। क्या होगा मार्केट में, क्या सेल इस समय चल रहा है, जी, प्राइस क्या अभी है? हम बताएं, मार्केट में जब हम फ्रूट खरीदी करने जाते हैं तब तो उसकी प्राइस बहुत होती है। ड्रैगन फ्रूट अभी एक आप लेने जाओगे तो 70-80 रुपये का मिलेगा, 1 किलो मिनिमम 250 रुपये का होगा। जी। लेकिन जब हमारे खेत से जाएगा, आप गिनती सिर्फ अपने खेत से जो जा रही है तो उसकी करना मिनिमम है। 100 रुपये उसी की करेंगे हम। 100 रुपये किलो भी हमारे खेत से जाता है ड्रैगन फ्रूट, और ये जाता ही, हम हमेशा देखते ही हैं। तो भी आपका 6 टन हुआ तो आपका 6 लाख रुपये हो गया। एकड़। 1 एकड़ में 6 लाख रुपए का आप आराम से प्रोडक्शन ड्रैगन फ्रूट का ले सकते हो। और जो थोड़े किसान और थोड़े होशियार हैं, थोड़ा बड़े स्केल में करते हैं, वो फ्रूट को वो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ दूसरे बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट से जाम बनता है, जेली बनता है, ड्रैगन फ्रूट के और भी आप जैसे वैल्यू एडिशन करते हो तो और आप और ज़्यादा इसमें पैसा कमा सकते हो। लेकिन 1 एकड़ से 6 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो ड्रैगन फ्रूट। वेरी गुड। तो ये एक बहुत ही नाइस प्लांट है, मतलब किसानों को अपने साथ और भी फसलों के साथ जो लॉन्ग पीरियड के क्रॉप हैं उनके साथ हम आप ड्रैगन के लगा साथ सकते हो। अभी बड़ा मैंने कर बोला सकते जैसे हैं। चंदन के साथ आप ड्रैगन फ्रूट करो, इंटर क्रॉप में ड्रैगन इंटर फ्रूट करिए आप, जी। ओके, वो आपका अच्छे से हो जाता है, ओके। उसकी अभी सर राजस्थान में अपनी कंपनी का चल रहा है सब, जो राजस्थान में आपसे बात भी हो गई और पूरा उसका सॉइल टेस्टिंग वगैरह करके जो है कराया गया मिस्टर नरेंद्र बिश्नोई जी का, जी और पूरा उसी हिसाब से हो रहा है। और ड्रैगन सैंडलवुड के साथ ड्रैगन लगाया जा रहा है। तो ये एक तरह से ये जो है बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी मिक्सिंग में भी आराम से हो जाता है। है, क्योंकि इसको इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत ज़रूरत नहीं है, नहीं और है। हम ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं जी हमेशा। जी, जितना ड्रिप के ज़रूरत साथ ही है होता है उतना पूरा हम, काम। हाँ, जितना जी ज़रूरत है उतना पानी हम दे देते हैं। जी। तो ये कोई भी मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट हो सकता है। आप कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो, उसमें थोड़ा सा कम करना है, दिक्कत इसको होता है, दिक्कत हाँ होता हाँ, है। दिक्कत होता चिकनी है मिट्टी पानी क्योंकि पानी पकड़ के पानी रखता है। पकड़ के रखती है, जी। इसलिए उसमें थोड़ा कम लगाइए आप। तो बाकी अभी आप तक किसी हमारे मिट्टी साथ में जिन किसानों ने ड्रैगन की खेती किया, यानी उनके लिए ये काफ़ी अच्छा सौदा रहेगा। जी जी सैंडलवुड तो 12 से 15 साल में तैयार हुई होगा, जी, लेकिन उसके साथ एक किसान इससे बहुत बड़ी आमदनी ले सकता है। डेफिनेटली ले जी सकते सर। हैं। और हमारे पास है, आइए देखते हैं जो सलीफा, सलीफा को कैसे हम करें, आइए डॉक्टर साहब से वो भी जानते हैं। ठीक है जी, सलीफा के बारे में क्या बताएंगे आप जी, सर हमारे जैसे कि मैं किसानों को, आपको दर्शकों इंटरक्रॉप को? के जी बारे में बात कर रहा था, उसमें ये जो शरीफा है जिसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, जी कहीं कहीं की जगह पे इसको सीताफल बोलते हैं। जी तो ये जो पौधा है ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है कस्टर्ड एप्पल की, शरीफे की। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन देते हैं
ये भी ऐसा है, ये पौधे को भी कभी ज़्यादा रोग नहीं लगता, डिसीज़ नहीं होता है इसमें। अच्छा, रोग ज़्यादा नहीं लगता। रोग नहीं आएगा जी, जी। इसमें। कम से कम पानी में होएगा यो, क्योंकि एक जंगली जैसी जात है। अच्छा। शरीफा ये जंगली जात है, ठीक है जैसे ना? ड्रैगन फ्रूट। एग्जैक्टली इसको पानी भी कम लगेगा, आपका थोड़ा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट थोड़ा सा कर देते हो आप, तो अच्छी तरीके से आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं, आमदनी कर सकते हैं। शरीफा का पौधा अराउंड 3 साल लेता है, 3 साल के बाद ही इसमें फ्रूटिंग आती है, और फ्रूटिंग आने के बाद से ये ऑलमोस्ट 30-35 साल तक चलने वाला क्रॉप है ये। सर ये कौन सी मिट्टी में और कौन सा इसके लिए जलवायु कौन सा बेहतर होगा? बेहतर हो शरीफा के लिए, सेम जैसे ड्रैगन की तरह, ये पथरीली, मुरमाड, रेत वाली ज़मीन जहाँ पे पानी ज़्यादा पकड़ के नहीं रहता है। हाँ। शरीफा को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए कम पानी में होने वाला क्रॉप है। इवन थोड़ा आप जैसे राजस्थान का क्लाइमेट बोल रहे हो, थोड़ा सा जो ड्राई इलाका होता हाँ। है, उसमें शरीफा बहुत ही अच्छा राजस्थान हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया अपना, है ना? बिल्कुल हो सकता और है, बिल्कुल हो बाकी और सकता भी है। जगह पर ये हो बस सकता मैं है। एक बस ही यही बात है कि बताता हूँ कि जो चिकनी मिट्टी चिकनी है, पानी मिट्टी। पकड़ के रखता है, उस मिट्टी में थोड़ा कम करने का इसको, जी, जी। राइट। उस मिट्टी में मैं आपको दूसरे कोई पौधे बताऊंगा जो आप वो कर सकते हो। नहीं है तो ये भी बहुत बढ़िया कैश क्रॉप है। मैंने जो आपको 4 पौधे अभी तक बोले, मैंने आपको पहला तो नींबू बताया, उसके बाद अमरूद बताया तैवान पिंक वाला, उसके बाद ड्रैगन बताया, और ये जो सीताफल बताया, जी। कस्टर्ड एप्पल बताया। ये चारों पौधे इंटर क्रॉप में बेहतरीन आमदनी देते हैं, और ये क्रॉप ऐसे ही हैं जिसमें कम डिसीजेस आते हैं, और फार्मरों को तकलीफ इसमें कम होती है, और उनका लागत भी कम आता है, लागत क्योंकि कम डिसीज आता कम आएंगे तो लागत भी कम आ होगी। जाती है। राइट सर। तो अभी इसके साथ में हमारे साथ एक पौधा और बचा है जो हम लोग लगातार अपने फार्म हाउस में लगा रहे हैं, वो है एप्पल बेर। ये हाँ जी तो सर। एप्पल बेर के बारे में भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए आप आप। अभी देखिए जो एप्पल बेर का पौधा है, एप्पल बेर का भी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है, फर्स्ट ईयर से आपको प्रोडक्शन मिलता है। एप्पल बेर में आपका 2 वैरायटियाँ अभी ज़्यादातर चल रही है। एक ग्रीन वैरायटी है, ग्रीन जो नॉर्मली ट्रेडिशनली हम लोग बनाते हैं, जो लंबगोल टाइप का एप्पल बोर होता है, जी, जी। राइट। तो वो एप्पल बोर, तो इसमें तो इतना प्रोडक्शन आता है कि इसके ब्रांचेस टूटते हैं, अच्छा। ठीक है ना, आपको संभालना पड़ता है, हाँ, इतना हाँ। इसमें प्रोडक्शन आता है, और कुछ ज़्यादा मेहनत है नहीं है। जी, जी। एक वैरायटी हो गया, और दूसरा अभी तो एक रेड कश्मीरी रेड एप्पल बेर आया है, जी। ठीक है ना, जो थोड़ा सा गोल वैरायटी होता है, वो गोल होता है, उसमें इससे भी ज़्यादा बेहतर टेस्ट होता है, फ्रूट थोड़ा रेड होता है उसका। ये दोनों एप्पल बेर आपको बहुत ही आसान वाले पौधे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, और फर्स्ट ईयर से आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हो। आपको थोड़ा सा इसके पीछे इसका खाद का मैनेजमेंट करना है, तो आप इसमें अच्छे पैसा बना सकते हैं, अच्छी खाद का आमदनी मैनेजमेंट कैसे? जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, एप्पल बेर हो गया, ये आपका शरीफा हो गया, और जो है नींबू हो गया, तो क्या खाद का मैनेजमेंट होना मैं हमेशा सभी किसानों को बोलता हूं कि आप जो ये पुराना पद्धति से जो खुला पानी होता है वो छोड़ने का बंद करें, और ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छी बात है। ड्रिप लगाइए, आपका जितना पानी चाहिए उतना लगेगा, उसी पानी के साथ हम खाद डाल सकते हैं। वाटर सोल्यूबल खाद जो होते हैं वो कम लगते हैं, और जब चाहिए उतना हम दे सकते हैं। अब जैसा अभी एक एग्जांपल लीजिए, यदि हम सॉइल एप्लीकेशन ग्रेड वाले कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उसको हम एक बार डालेंगे, फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद डालते हैं, तो पौधा को वो धीरे धीरे अपटेक करेगा, थोड़ा उसमें वॉश आउट भी हो जाएगा, ज़मीन में भी पड़ा रहेगा, क्योंकि 2-3 सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो सॉल्ट ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो पौधा उठाएगा भी नहीं। बट ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो हम डालते हैं सारे वाटर सोल्यूबल ग्रेड के फर्टिलाइज़र होते हैं, आपका NPK हो, आपका CMS हो, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, जितना चाहिए उतना ज़रूरी 2 किलो 4 किलो 5 किलो हम डाल सकते हैं, 2-2 4-4 दिन बाद डाल सकते हैं, तो वो अपना उठाएगा, तो उसकी उतनी ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन आएगा। तो क्या सर ये सैंडलवुड में भी खाद डालना है, या फिर उसके साथ होस्ट प्लांट ही काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल आप एक बात समझिए, होस्ट प्लांट और सैंडलवुड है, इसका रूट एसोसिएशन है, उससे उठाएगा। फिर भी मैं बोलता हूँ इनिशियली 4 से 5 साल तक आप चंदन को खिलाइए, उसको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, फिर बाद में 5 साल के बाद उसका धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे, फर्टिलाइज़र कम करते जाएंगे, पानी कम करते जाएंगे, उसको नेचुरल में रख सकते हैं, उसको ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं हम, और 10 साल बाद तो उसमें बिल्कुल हम कुछ नहीं डालेंगे, पूरे जंगल में जैसा होता है वैसा रखेंगे, जो बारिश में पानी खाएगा वही पानी होएगा, कोई खाद बूद नहीं डालेंगे, स्ट्रेस कंडीशन देंगे तो क्या मात्रा होनी चाहिए डालने की खाद की सैंडलवुड में? सैंडलवुड में ऐसा है, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर सैंडलवुड में जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं, जैसे देसी गोबर खाद है, ओके, हाँ, आपके पास जो अवेलेबल हो, किसी के पास पोल्ट्री होता है, किसी के पास बकरी का खाद होता है, जो ये ऑर्गेनिक खाद होते हैं आप साल में 1-2 बार ज़रूर डालिए चंदन के लिए।
राइट। उसके अलावा भी हम ऑर्गेनिक में आप जीवामृत का यूज़ कर सकते हो, ओके, गो कृपा अमृतम का यूज़ कर सकते हो, वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ कर सकते जी हो, अलग सर। अलग बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जो सरू का पौधा है आप बता रहे थे, जी उसके लिए होस्ट प्लांट के साथ, जी तो सरू का पौधा चंदन के प्लांट से कितनी दूर पर लगाना जी। चाहिए? अभी सरू का पौधा, यदि आप स्पेसिंग आपका 15 बाय 15 है, हुँ। ओके, या तो 12 बाय 15 है, हुँ। तो सरू का पौधा आप चंदन से 2 फुट से लेके 6 फुट मतलब 7 फुट बीच तक आप लगा सकते हो, लगा क्योंकि सकते हमारे पास प्राइमरी होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। सरू बहुत ही फास्ट और जल्दी बढ़ता है, इसके रूट भी बहुत जल्दी फास्ट बढ़ जाते हैं। तो क्या सरू का पौधा तैयार होने के बाद तो ये वो यूज़ में आता है किसी यूज़ में? बिल्कुल आएगा, जी। सरू का पौधा भी यूज़ में आता है। जैसे आप एक आपको एग्जांपल बताऊं तो तमिलनाडु का जो पेपर इंडस्ट्री है, TNPL जो बोलते हैं, जी। तमिलनाडु पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो सरू के पौधे से पेपर बनाते हैं। अच्छा। पेपर और पल्प बनाने में तो सरू का यूज़ होता ही है, पहले से ही होता है, अच्छा। राइट। और सरू का पौधा ऐसा है, वो एक बहुत ही जंगली जात है, उसको पानी है नहीं है, कम है ज़्यादा है, खारा है, 2000 TDS का है तो भी वो चलता है, अच्छा जी। और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। आम इसकी लकड़ी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है, आप बल्ली में वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो सरू का भी हमसे थोड़ा हमारे आमदनी देखे जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कोई भी लकड़ी आपको फ्री में नहीं जाएंगे। हम एक बात हमेशा बोलते हैं, वुड इज़ गुड। हाँ। वुड इज़ गुड Wood मतलब is लकड़ी good। आपको कुछ ना कुछ दे दे के के जाएगी, जाएगा। दे के जाएगी। जो किसान आज हमारे बाढ़ से परेशान है, जंगली जानवरों से परेशान है, तो हम लोगों ने जो डेवलप किया हुआ है जो है बांस, बैम्बू, जो इसको किनारे किनारे अगर लगाएं तो इससे फ़ायदा भी किसानों को मिलेगा और जानवरों से और किसानों की जो लागत है वो बच जाएगी और उससे वो फ़ायदा भी कर सकते हैं। तो हमारे नर्सरी में वो भी मौजूद है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा दिखा सा देता इसके हूँ। बाद में भी बता इसके दीजिए। बारे में भी जी। बता दूं आप। ये जैसे ये देखिए, ये जो ये बांस का पौधा है, जी। ओके, ये इसको हम साइंटिफिकली बैम्बूसा बैम्बूस बोलते हैं, जी। बैम्बूसा अरुणिनेसिया, जी। ओके। ये कांटा वाला बांस होता है, जी। ओके। ये बांस बहुत ही बेहतरीन और बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसकी, और इसमें इंटरनोड पे 3 साल के बाद हल्के ऐसे कांटे आते हैं। जी। तो ये ऐसा एक वाड़ बना देता है, वाड़ ये ऐसा जंगल बना देता है कि उसमें से छोटा मोटा कुत्ता भी घुस नहीं पाएगा, इतना अच्छा ये आपको तो क्या इससे फेंसिंग बना किसानों देता का है। नुकसान नहीं होगा, फैल जाएगा तो नहीं, खेतों में? इसको क्या करना है, जैसे आपने लगाया है तो 2 साइड से आपको इसको कटिंग करते हैं। 4 साल बाद आप इसके ये डंडे काटिए, ओके। हाँ। हाँ, 3 साल खत्म हो गया, चौथे साल से जो पुराने डंडे होते हैं आप उसको काटिए, बेचिए, उससे आमदनी होएगी हमारी। हाँ हाँ हाँ। बराबर है ना। हम इसको ऐसे ही जंगल की तरह नहीं रखना है। आप जब लगाते हो चौथे साल से इसको हमको पुराने जो वाले होते हैं उसको काट के हमसे 2 पैसा बनाने का हो, उससे आमदनी भी करनी है हमको, बराबर जी, ना। जी। दोनों तरीके से फ़ायदा होएगा ये। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया और आज आपकी बातों से हमारे बहुत सारे दर्शक और किसान जो जुड़े हुए हैं लगातार, वो इससे काफ़ी अच्छा जो है नॉलेज मिले उनको। और हम चाहते हैं कि ये आपका ये जो स्पीच है और ये वीडियो है हमारे हज़ारों लाखों किसानों को जाने वाला है। तो क्या आप अपने किसानों को और दर्शकों को अपनी कंपनी के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल साहब। मेरे पहले तो थैंक यू वेरी मच, जो मेरे को बोलने के लिए आपने जो मौका दिया है, जो फिरोज़ भाई ने जो मौका दिया है, तो जो ये क्योंकि जो नॉलेज है हम स्प्रेड कर सकते हैं, हम किसानों तक पहुंचाते सकते हैं, बराबर है ना। तो इसके लिए कंपनी का और फिरोज़ भाई का बिल्कुल शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।